आज हम लोग पौधे पर प्रकाश का प्रभाव दर्शाने के लिए एक कार्यकलाप करेंगे। इसके लिए एक बड़ा गत्ते का बक्सा लेते हैं और इसकी ऊपरी ढक्कन को एक किनारे में काटकर चौकोर खिड़की जैसा बना लेते हैं। अब इस पर छोटे गत्ते को लेकर एक किनारे में इसी प्रकार दूसरी खिड़की बना लेते हैं एवं इसे डब्बे के बीच में इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि दोनों कटा हुआ भाग विपरीत जगहों में रहे। अब गमला के साथ एक पौधे को इस बक्से के नीचे रखकर बक्से को पूर्ण रूप से इस प्रकार बंद कर देते हैं कि प्रकाश सिर्फ ऊपरी कटी हुई खिड़की से ही प्रविष्ट करे। तो हम देखते हैं कि कुछ दिनों में पौधा पहली बीच वाली खिड़की की ओर मुड़ता है। इसके बाद यह ऊपर वाली खिड़की की ओर मुड़ने लगता है, जो पौधों में होने वाली प्रकाश अनुवर्तन की पुष्टि करती हैं। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग गुरुत्वानुवर्तन, जिसे अंग्रेजी में जियोट्रॉपिज्म कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। गुरुत्व बल के कारण पौधों की जड़ों की गति का पृथ्वी की ओर बढ़ना गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। इसमें पौधे के अंग गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करते हैं। यह पौधे की जड़ों में दिखता है। पौधों के तने गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करते हैं। इसे दर्शाने के लिए हम लोग एक कार्यकलाप करते हैं। इसके लिए एक गमला युक्त पौधा को जमीन पर समतल रखकर कुछ दिनों तक इसी प्रकार रहने देते हैं। तो हम देखते हैं कि तना प्रकाश की ओर मुड़ गया है। इसके बाद गमला को सावधानी से फोड़कर कुछ मिट्टी को हटाकर जड़ को देखते हैं तो पाते हैं कि जड़ नीचे की ओर मुड़ गया है। इससे यह साबित होता है कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जड़ नीचे की ओर गति करता है। अब हम लोग रासायनिक अनुवर्तन, जिसे अंग्रेजी में केमोट्रॉपिज्म कहते हैं, अध्ययन करेंगे। प्राणियों में रासायनिक उद्दीपन के कारण जो गति होती है उसे रसायन अनुवर्तन गति कहते हैं। यह गति रासायनिक उद्दीपनों के द्वारा होता है। परागण के समय परागकण से निकलने वाली परागनलिका, जिसे अंग्रेजी में पॉलन ट्यूब कहते हैं, की बीजांड, जिसे अंग्रेजी में ओव्यूल कहते हैं, में होने वाली गति इस प्रकार का अनुवर्तन दर्शाता है। अब हम लोग जलानुवर्तन, जिसे अंग्रेजी में हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। पौधे के अंग का जल की ओर होने वाली गति जलानुवर्तन कहलाती है। अगले वीडियो में हम लोग पौधों में रासायनिक समन्वय का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।